तो खैर अर्ज ये कर रहा था, हजरत मिस्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कपड़े की दुकान पर मैं बैठा हुआ था, लोग आते रहे जाते रहे, कपड़ा ले जाते रहे। एक खातून आई कपड़े लेने के लिए, कई सारे कपड़े के थान उसके सामने मैंने खोले, तो उसने कहा कपड़ा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए बल्कि मेरी मलिका के लिए चाहिए। इसमें तो मुझे कोई कपड़ा समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करो आप 2, 5, 7 थान लेकर के मेरे साथ महल में चलो, मेरी मलिका कपड़ों को देखेगी, जो थान उसे पसंद आ जाएगा वो रख लेगी, और जो पसंद नहीं आएगा तुम उसको वापस लेकर के दुकान पर आ जाना। जो दुकान का मालिक था उसने भी कहा ठीक है। हजरत मिस्की रहमतुल्लाह अलैह को 4, 5, 7 थान देकर के उस खातून के साथ महल की तरफ रवाना कर दिया। हजरत मिस्की कहते हैं कि मैं महल में पहुंचा, मलिका के सामने जाकर के कपड़ों के थान को मैंने फैला दिया। उसने कुछ देर तो कपड़ा देखा, और कपड़ा देखने के थोड़ी देर के बाद उसने फिर अपनी नजर मेरे चेहरे पर डाली। अल्लाह ने मुझे वो कमाल और वो जमाल और वो हुस्न अता फरमाया था कि उसकी नजर मेरे चेहरे पर क्या पड़ी, अब वो कपड़ों को तो भूल गई, और माज़अल्लाह उसने अपनी कनीजों से कहा दरवाजे बंद कर दिए जाए, खिड़कियां बंद कर दी जाए, और सारी कनीजों को कमरे से बाहर कर दिया। और हजरत मिस्की कहते फिर उसके बाद उस खातून ने मुझसे कहा तुमको मेरे साथ बदफेली करनी होगी, तुमको मेरे साथ बदकारी करनी होगी, वरना मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ लोगों को ऐसी बातें कहूंगी कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। हजरत मिस्की कहते हैं कि मैं घबराया, मैं परेशान हुआ, और मैंने कहा नादान खातून, तूने दरवाजे तो बंद करवा दिए, तूने खिड़कियां तो बंद करवा दी, इसलिए कि तुझे पाप करते हुए कोई ना देखे, मगर ये क्यों भूल जाती है कि तुझे इस मकान के अंदर कोई देखे या ना देखे, कायनात को पैदा करने वाला परवरदिगार आलम जरूर देख रहा है। सबका खौफ रखने वाली तेरी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे ज्यादा अगर किसी से डरा जाए तो अपने रब से डरा जाए। हजरत मिस्की कहते हैं कि मैंने उसे खुदा का खौफ दिलवाया, खुदा का खौफ, मगर आंखों पर गुनाहों की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं जानती, तुमको मेरे साथ बदकारी करनी होगी वरना मैं बदनाम करूंगी तुम्हें। हजरत मिस्की कहते मैंने कहा ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे बैतुल खला जाना है, टॉयलेट जाना है, इस्तिंजा खाने जाना है। उसने कहा परेशान क्यों होते हो, अपनी कनीजों को बुलाया और बुला करके कहा ये हमारा मेहमान है, जरा इसे टॉयलेट लेकर के जाओ। हजरत मिस्की कहते जैसे ही मैं पहुंचा अंदर दाखिल हुआ तो फिर खड़े खड़े सोचने लगा करूं तो क्या करूं, कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। सुनना जवानों, आने वाले चंद जुमले गौर से सुनना, जिनके सीनों में खुदा का खौफ होता है फिर वो दुनिया की शर्म नहीं करते, वो तो अपनी निगाहों के अंदर आखिरत की फिक्र रखा करते हैं। सोचने लगे करूं तो क्या करूं। सुनना अब क्या किया उन्होंने, टॉयलेट में से गंदगी उठाई और उठा करके अपने बदन पर मलना शुरू की। मलने के बाद दरवाजा खोला, मलिका बाहर तौलिया लेकर के खड़ी थी कि कब बाहर आए और कब हाथ पुछवाऊं, कब मुंह साफ करवाऊं। लेकिन जैसे ही उसने मंजर देखा तो चीखी और चिल्लाई और कहने लगी किस पागल को यहां पकड़ करके तुम ले आए हो, अरे इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ लगता है, निकालो इसे यहां से बाहर निकालो। अल्लाह अकबर। हजरत मिस्की कहते हैं कि मुझे पकड़ करके महल के बाहर फेंक दिया गया और कुछ दूर में चला तो करीब में एक दरिया था, वहां जाकर के मैंने गुस्ल किया तो मेरे बदन की सारी गंदगी दूर हो गई। इधर गंदगी का दूर होना था, मैंने खुदा की बारगाह में सजदा किया और अर्ज की परवरदिगारे आलम तेरा शुक्र है जो गंदगी बदन पर लगाई थी वो तो इस दरिया के पानी से साफ हो गई। अगर वो गंदगी दामन पर लग जाती जिसकी तरफ वो औरत बुला रही थी तो उस गंदगी को तो 7 समंदर का पानी भी धुल नहीं पाता। अब आप देखें खुदा की खौफ की बुनियाद पर उन्होंने गुनाह को छोड़ दिया। अब अल्लाह ताला ने उनको रायगा नहीं जाने दिया बल्कि अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया। हजरत मिस्की कहते घर गया, रात को जाकर के सोया तो ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए और उन्होंने आकर के कहा तुम्हें मुबारक हो,
साथ तुमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किया है। और उन्होंने अपना मुबारक हाथ मेरे बदन पर फेरना शुरू किया। मैंने आने वाले बुजुर्ग से पूछा तुम कौन हो? बुजुर्ग कहते मैं कोई और नहीं, फरिश्तों का सरदार जिब्राइल हूँ। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास बशारत देने के लिए भेजा है। हजरत मिस्की कहते हैं जिब्राइल अमीन तो चले गए, सुबह को बेदार होता हूँ तो क्या देखता हूँ, मकान भी मेरा महकता है, बदन भी मेरा महकता है। कहते हैं वो दिन है और आज का दिन है जिस गली से मिस्की गुजर जाता है मुश्क की खुशबू फैलती चली जाती है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अल्लाह ने मकाम वो अता फरमाया, जब तक जमीन पर रहे बदन महक रहा था, इंतकाल करके जमीन के अंदर चले गए, अल्लाहू अकबर, लोग उनकी कब्र पर हाजिरी देने के लिए जाते तो उनकी कब्र से भी मुश्क की खुशबू आया करती थी। शर्त ये है कोई खुदा के खौफ से गुनाह छोड़े तो सही। आज सब से डरे हम मगर अपने रब से नहीं डरे। छोड़ दो गुनाह करना, छोड़ दो दोस्तों। गुनाह करके ना किसी को इज्जत मिली है ना हमें मिल सकती है। गुनाह करके ना किसी को सुकून मिला है ना हमें मिल सकता है। आओ आखिरी बात करके अपनी बात